क्या है, एक छोटा मोटा नन्हा सा बच्चा है, इसको आपको ट्रेन करना है। क्या ट्रेन करना है? ताकि ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कर सके। ठीक है, तो इसको आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? सोचो, एक छोटा बच्चा को आपको इंस्ट्रक्शन देना, तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि बेटा मैंने तुझे एक पत्ते में बहुत सारा चीज़ें दी हैं। ओके, तो क्या है इफेक्टिवली यहाँ पे पैराग्राफ्स है, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ। ठीक है, बच्चा बोलता है वो क्या होता है, तो बेसिकली उसको आपको समझाना होगा। पैराग्राफ मतलब ऐसा टाइप का कुछ होता है जो यहाँ से शुरुआत होता है, फिर नेक्स्ट यहाँ से आएगा, ऐसा टाइप का एक एक ब्लॉक्स है। ये आपने समझा दिया। अब आप उसको एक पैराग्राफ के बारे में बताइए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप किसी एक लाइन को लीजिए, शुरुआती लाइन को ले करके उस लाइन में कितने वर्ड्स हैं काउंट करिए। मान लीजिए उस लाइन में 6 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो बच्चा को बोलिए कि तुम ये 6 वर्ड्स को पढ़ो, समझ में आया? तो वो बोलता है कि मुझे तो केवल 4 वर्ड समझ में आए। फिर आप उसको डिक्शनरी लेकर के जाइए उसके पास, उसको दिखाइए, बोलिए कि देखो बेटा ये जो है तुमको 4 वर्ड समझ में आया ना, अब बाकी जो 2 वर्ड्स हैं, मान लीजिए ये वर्ड और ये वर्ड जो समझ में नहीं आया, हम आपको दिखाते हैं डिक्शनरी कैसा पढ़ा जाता है। फिर आप उसको डिक्शनरी खोल के दिखा दो, वर्ड्स कहाँ से कैसे मिलता है। फिर बोलो कि बेटा अब ये वर्ड्स का मतलब समझ में आया आपको, अब आप बोलिए पूरा जो है सेंटेंस का क्या मतलब है। तो बच्चा आपको वो सिंगल सेंटेंस का मतलब बोल देगा। हो गया। अब आप बोलिए कि जिस तरीके से आपको मैंने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना सिखाया, आप सेकेंड सेंटेंस पढ़िए, और जो वर्ड समझ में आ जाए तो अच्छा, नहीं आए तो डिक्शनरी में खुद से ढूंढिए। ये प्रोसेस आप तब तक करिए जब तक पैराग्राफ ख़त्म नहीं होता है। जब एक पैराग्राफ ख़त्म हो जाए तब क्या करना है, तब आपको ये सोचना है कि मैंने जो डिफरेंट लाइंस में पढ़े थे, इफेक्टिवली डिफरेंट लाइंस जो हमने पढ़े हैं, ओके, हो सकता है डिफरेंट लाइंस में बहुत सारे सेंटेंस हो या कम सेंटेंस हो, ज़्यादा सेंटेंस हो, जो भी हो, इन डिफरेंट लाइंस को मिला के एक सिंगल पैराग्राफ का क्या मतलब निकलता है। तो आप बच्चा को बोलिए, पूछिए, तो बच्चा बोलेगा अभी समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही, एक बार पढ़ के समझ में नहीं आएगा। फिर आप उसको बोलिए कि आप कम से कम हर एक पैराग्राफ का हर एक लाइन 3 टाइम्स पढ़िए। हम अपने घर के बच्चों को भी यही बात बोलते हैं, 3 टाइम्स एब्सोल्युटली मस्ट। उसके बाद देखिएगा, पहला बार पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, दूसरा बार पढ़ेंगे थोड़ा और समझ में आएगा, जब 3rd टाइम पढ़ेंगे तब आपको पूरा पैराग्राफ का एक आइडिया हो जाएगा। ओके, इस तरीक़ा से आप जब पहला पैराग्राफ समझ गए, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइए, उसके बाद 3rd पैराग्राफ में जाइए जो पूरा पत्ता का है। ये तीनों जब आप 3-3 बार करके पढ़ लिए, तब आप सोचिए कि इन तीनों पैराग्राफ से मिला करके इस पूरा पत्ता में जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमको क्या पता चला, समराइज। आप बच्चे से पूछिए कि अपने भाषा में तुम मुझे समझाओ, बिना किसी लैंग्वेज का यूज़ किए जो यहाँ पे है, अपने भाषा में मुझे समझाइए। तो ये है एक बच्चे को